हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। हम शुरू कर रहे हैं रीट लेवल 1 के पुराने पेपर सॉल्व कर रहे हैं। मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पेपर है 2021 का। पहला प्रश्न है 1,01,01,101 का अंकीय रूप बताना, इसमें से कौन सा है, अंकों में लिखना है। पहले आएगा इकाई अंक, फिर आएगा दहाई अंक, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यहाँ 1 करोड़ है तो करोड़ के नीचे 1 लिख लेंगे। 1 लाख है तो लाख के नीचे 1 लिख लेंगे। 1,000 है तो हजार के नीचे 1 लिख लेंगे। 100 है तो सैकड़े के नीचे 1 लिख लेंगे। 1 है तो इकाई के नीचे 1 लिख लेंगे। ढाई यहाँ पर नहीं है तो 0 आ जाएगा। 10,000 के स्थान पर 0, 10 लाख के स्थान पर 0, तो अंकों में ये संख्या हो जाएगी। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, यदि 3, 1, 5, P5 3 का गुणज है, जहां P ढाई अंक है, तो P का अधिकतम मान बताना है। ये एक 4 अंकों की संख्या है जो 3 का गुणज है, मतलब 3 से भाज्य है। तो 3 से भाजकता का नियम ये कहता है कि अगर संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य है तो ये संख्या 3 से भाज्य होगी, यानी 3 का गुणज होगी। तो अंकों का योग करें तो 3 + 1 + P + 5, यहाँ हो गया 5 और 1 6 और 3 9, 9 + P हो गया। अब P के स्थान पर अधिकतम मान क्या होगा कि वो 3 का गुणज हो, यानी 3 का भाज्य हो। अंकों का योग जो है वो आना चाहिए 3 6 9, 3 के पहाड़े में जो संख्या बनती है वो आना चाहिए। तो यहाँ पर P अगर 3 है तो 9 और 3 12, 3 से भाज्य होगी। अगर यहाँ पर P की जगह 6 आता है तो 9 और 6 15 अंकों का योग हो जाएगा, जो कि 3 से भाज्य है। यहाँ P की जगह 9 होगा तो 9 और 9 18, 18 3 से भाज्य है, तो ये संख्या 3 का गुणज है। तो P का अधिकतम मान बताना है। P का मान 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। अधिकतम बताना है तो 9, 9 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 + 12 × 33 - 25 भाग 5 का मान बताना है। तो बोर्डवास के नियम के अनुसार सबसे पहले भाग करना है। तो 25 में 5 का भाग देंगे, 5 आएगा। उसके बाद भाग के बाद गुणा करना है। भाग के बाद गुणा करना है तो 12 को 33 से गुणा करेंगे। 12 × 36 का 6, 12 × 36 और 3 39। भाग करने के बाद में प्लस करना है तो 396 और 25 जोड़ेंगे तो ये हो गया 421। फिर घटाना है अंत में, 421 में से 5 घटाएंगे 416, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 1 से 10 तक की संख्याओं से विभाज्य है। यानी इनमें से वह कौन सी संख्या है जिसमें 1 से लेकर के 10 तक की सभी अंकों से ये विभाज्य हो, पूर्णतः विभाजित हो, पूरा पूरा भाग जाए। तो इसका मतलब ये होगा, हमें 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का एलसीएम लैस से ज्ञात करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सब का लैस से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 में 2 का भाग देंगे 1, 3 में जा नहीं रहा तो 3, 4 में 2 का भाग देंगे 2, 5 में नहीं जा रहा तो 5, 6 में 2 का देंगे 3, 7 8 में 2 का देंगे 4, 9 में नहीं जा रहा 10 में 2 का भाग देंगे 5, फिर से 2 का भाग देंगे, 2 में 2 का भाग देंगे 1, बाकी जिसमें नहीं जा रहा वापस वही संख्या लिख देनी है। 4 में 2 का भाग देंगे 2, फिर से 2 का जा रहा है अभी 2 में, फिर हम 9 का 3 का भाग देंगे, 3 का भाग 3 में जाएगा एक बार, 7 में जाएगा नहीं। 9 में 3 का भाग देंगे 3, और फिर एक बार और 3 का भाग जा रहा है, और फिर 5 का जाएगा तो ये एक एक आ जाएगा, और 7 का जाएगा तो एक बार और एक आ जाएगा, 7 में 7 का भाग देंगे। इन सबको गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के 24, 24 के 72, 72 5 360, और 360 को 7 से गुणा करेंगे तो ये 2520, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या
ये एक संख्या है, इसमें 3, 4 और 5 के स्थानीय मानों का गुणा बताना है। तो 3 का स्थानीय मान लिख लेते हैं। 3 का स्थानीय मान 3 यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार, लाख। लाख के स्थान पर 3 है, तो 3 का स्थानीय मान होगा यहाँ पर 3 लाख। 3 का स्थानीय मान होगा 3 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार, लाख के स्थान पर है 3 लाख। फिर 4 का स्थानीय मान 4 दहाई के स्थान पर है, तो 4 का स्थानीय मान होगा 40। और फिर 5 5 इकाई के स्थान पर है, तो 5 का स्थानीय मान होगा 5। इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा करना है। 3 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान और 5 के स्थानीय मानों का आपस में गुणा करना है। तो गुणा कर देते हैं। 5 के 20, 20 दिए 60, पीछे जीरो लग जाएंगे। 1 ये 2 3 4 5 6 जीरो लग जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। तो ये स्थानीय मान हो जाए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 6 करोड़, जो कि चौथे ऑप्शन में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनावश्यक आवर्ती संख्या है ये 0.123 के ऊपर लाइन लगी है, यानी 3 है वो रिपीट हो रहा है। 3 3 के बराबर भिन्न कौन सी है, यानी इनमें से किस भिन्न का दशमलव प्रसार ये होगा 0.1233 है। तो इसका एक तरीका ये है, इसकी भिन्न बनानी है। तो आप ये पॉइंट को छोड़कर, इस लाइन को छोड़कर जो संख्या आपको दिख रही है वो लिख देते हैं 123। उसके बाद जो लाइन है, इस लाइन को छोड़कर बाकी जो संख्या दिख रही है वो घटा देंगे, यानी 12 है 12 घटा देंगे। और बटा में जितने अंकों पर लाइन नहीं है उतने 9 लिख देंगे। इस पर लाइन नहीं है तो 9, इस पर लाइन नहीं है तो जितने अंकों पर लाइन है उतने तो 9 लिख देंगे, और जितने अंकों पर लाइन नहीं है उतने 0 लगा देंगे। यानी इस एक अंक पर लाइन है तो 9 लिख दिया, 2 अंकों पर लाइन नहीं है तो 2 बार 0 लिख देंगे। बस हो गया। 123 में से 12 घटाएंगे 111 बटा 900। अब ये 3 से कट जाएगा, इसमें 3 का भाग देंगे 37, इसमें 3 का भाग देंगे 300, तो ये भिन्न हो जाएगी 37 बटा 300। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 50 पैसे के 16 सिक्कों का मूल्य बराबर है, इनमें से किसके बराबर होगा। पहले तो 50 पैसे के 16 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे ये देख लेते हैं। एक सिक्का 50 पैसे का है तो 16 सिक्कों का मूल्य हो जाएगा 16 5 80, यानी 800 पैसे। ये 800 पैसे हो गए हैं। रुपए में लिखें तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 100 से भाग दें तो ये 8 रुपए के बराबर है। अब इनमें से किसके 8 रुपए बन रहे हैं वो देख लेंगे। 1 रुपए के 4 सिक्के हैं तो 4 एकम 4, 4 रुपए ये हो गए। और 2 रुपए के 3 सिक्के हैं तो 2 तिये 6 रुपए ये हो गए। तो 6 और 4 10 रुपए के बराबर है, 8 के बराबर आना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, 2 रुपए के 3 सिक्के हैं, 2 रुपए के 3 सिक्के हैं तो 3 दूनी 6 रुपए हो गए। और 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, 25 को 8 से गुणा करें, 25 8 है 200 पैसे हो गए। 200 पैसे का मतलब ये हो गया कि ये 2 रुपए है, तो 2 रुपए ये हो गए और 6 रुपए ये हो गए। 6 और 2 8 रुपए के बराबर हो गए। तो ये ऑप्शन हमारा दूसरा सही ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं 2/7, 3/13, 5/6 का सही अवरोही क्रम कौन सा है। अवरोही का मतलब सबसे बड़ी संख्या पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो 2/7, 2/7 का मतलब 2 में 7 का भाग दें, पॉइंट लगा के 0 उतार लें, 20, 7 दूनी 14, तो ये पॉइंट 2 है। उसके बाद 3/13, तो 3 में 13 का भाग दें, पॉइंट लगा के 0 उतारें तो 30, 13 दूना 26, तो पॉइंट के बाद 2 अंकों तक कर लें, ये भी पॉइंट 2 है, ये भी पॉइंट 2 है। 30 में 26 घटाएं 4, पॉइंट लगाया हुआ है 0, 40 में 13 का भाग देंगे, 13 3 39, तो ये है 0.23। और इसमें अगर आगे करें तो 7 8 56, यानी ये 0.28 है। और 5 में 5/6 को 5 में 6 का भाग दें तो पॉइंट लगा के 0 50, 50 में 6 का भाग देंगे, 6 8 है 48, और 50 में से 48 घटाएंगे 2, पॉइंट लगाया है 0, 6 3 18, यानी ये है 0.83। तो इनमें सबसे बड़ी कौन सी है 0.83, तो ये 5/6 सबसे पहले आएगा। 0.83 के बाद 0.28 यानी 2/7, और सबसे छोटा दशमलव प्रसार 0.23, 3/13 का।
तो सही अवरोही क्रम 5/7, 2/7, 3/13 पहले ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है -1 सही 3/5 माइनस ब्रैकेट में 2 सही 2/3 -4 सही 5/6 का मान इसमें क्या होगा। तो सरल करना है, ये तीनों ही मिश्रित भिन्न है, इनको अनुचित भिन्न बदलना है। अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं, 5 एकम 5 और 3 जोड़ेंगे, 5 एकम 5 और 3 8 -8/5 है, माइनस ब्रैकेट में 3 का पहाड़ा 2 तक 3 दूनी 6 और 2 8/3 माइनस 6 चौके 24 24 और 5 29/6। अब इसमें से ये घटाना है, तो 3 और 6 का लेस है, 3 और 6 का लेस है लेंगे तो 6 आएगा। 6 में 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6 2 बार, 2 को 8 से गुणा करेंगे 2 8 16 माइनस 6 में 6 का भाग देंगे 1 1 को 29 से गुणा करेंगे 29, 16 में से 29 घटाएंगे तो ये आएगा माइनस का 13 और बार माइनस होने के कारण प्लस 13 माइनस माइनस प्लस 13/6, इस तरफ है -8/5। अब 5 और 6 का लेस है लेंगे, यानी ऐसी संख्या जो 5 के पहाड़े में भी आए और 6 के पहाड़े में भी आए। 5 के 30, 30 में 5 का भाग देंगे 6, 6 को 8 से गुणा करेंगे 6 8 48 प्लस 30 में 6 का भाग देंगे 5, 5 को 13 से गुणा करेंगे 13 5 65 और 65 में से 48 घटाएंगे, 65 में से 48 घटाएंगे तो 17/30 इसका सही उत्तर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 244 तथा 2052 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल प्राप्त हो तो वह संख्या बतानी है। 4 शेषफल आ रहा है, इसका मतलब इन संख्या में से अगर 4 घटा दें तो 240 और इस 2052 में भाग देने पर भी 4 शेषफल बच रहा है, तो अगर 4 घटा दें तो इन संख्याओं को वो पूर्णतः विभाजित करेगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 240 और 2048 से में पूर्णतः भाग जाए, पूरा पूरा भाग जाए, तो वो संख्या बतानी है। तो वो होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है बड़ी से बड़ी संख्या, यानी मैथ से होता है। तो 240 और 2048 का हमें मैथ से ज्ञात करना है, तो आप इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग देंगे 120, इसमें 2 का भाग देंगे 1024 और तब तक भाग देना है जब तक दोनों संख्याओं में भाग जा रहा हो, उसी संख्या से भाग देना है। अगर HCF ज्ञात करना हो तो LCM ज्ञात कर रहे हैं तब हम भाग दे देते हैं, किसी एक संख्या में जा रहा है तो भी। अब 2 का भाग देंगे तो 60, यहाँ 2 का भाग देंगे 512, फिर 2 का भाग देंगे 30, इसमें 2 का भाग देंगे 256, फिर 2 का भाग देंगे 15, इसमें 2 का भाग देंगे 128। अब देखें 2 का भाग इसमें तो जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा तो नहीं देंगे, HCF ज्ञात कर रहे हैं। 3 का भाग इसमें जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा तो नहीं देंगे। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दे, तो यही है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो वो संख्या 16 हो जाएगी जो इनको तो पूर्णतः विभाजित करेगी और इनसे भाग देंगे, इनमें भाग देंगे तो 4 शेषफल बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अंतर बताना है। तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद के अतिरिक्त एक के अलावा एक और खुद उसी संख्या में और किसी का भाग उसमें ना जाए, यानी एक और वो स्वयं संख्या के अलावा कोई और उसके गुणनखंड ना हो, तो वह अभाज्य संख्या होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99। तो इनके बीच में अभाज्य संख्या यानी 10 के बाद 11 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 99 से पहले 98 भी भाज्य है, 97 जो है वो अभाज्य संख्या है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। इनका अंतर बताना है तो 97 में से 11 घटा देंगे, 97 में से 11 घटाएंगे 86, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 12 दर्जन पेनों का मूल्य 720 रुपए है तो 25 पेनों का मूल्य बताना कितना होगा। 12 दर्जन पेनों का मूल्य है 720 रुपए। एक दर्जन पेन का मूल्य कितना होगा, 720 में 12 का भाग देंगे, तो 720 में 12 का भाग देंगे, 12 छिक्के 72 यानी 60 रुपए। ये एक दर्जन पेन का मूल्य है और एक दर्जन का मतलब हो गया 12 पेन, तो 12 पेन का मूल्य 60 रुपए है। तो एक पेन का मूल्य कितना होगा, एक पेन का मूल्य बताना है तो 60 में 12 का भाग देंगे
12 5 60, तो एक पेन का मूल्य हो गया 5 रुपए। अब हमें 25 पेनों का मूल्य बताना है, तो 25 पेनों का मूल्य बताने के लिए 5 को 25 से गुणा कर देंगे, 25 पंजे 125 रुपए हो जाएगा 12 पेनों का मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 छात्रों का औसत भार 40 किलो है। यदि उनमें से एक छात्र जिसका भार 50 किलो है वो चला जाता है, छोड़ जाता है, तो शेष बचे छात्रों का औसत भार कितना होगा? तो 5 छात्रों का औसत भार, 5 छात्रों का औसत भार है वो 40 किलो है, तो 5 छात्रों का कुल भार, 5 छात्रों का कुल भार कितना होगा? 5 छात्रों का औसत भार 40 है, यानी एक छात्र का वजन 40 किलो है, तो 5 का कितना होगा? 5 के 20, 200 किलो। अब उसमें से एक छात्र जिसका वजन 50 किलो है वह चला गया, तो 50 किलो घटा दो इसमें से, तो 50 किलो घटाने के बाद ये बचेगा 150 किलो। अब ये 150 किलो जो बाहर है वो कितने छात्रों का? एक छात्र चला गया तो 4 रह गए, ये 4 छात्रों का कुल भार है 150 किलो। अब 4 छात्रों का औसत भार बताना है, तो कुल भार में छात्रों की संख्या का भाग दे दो। 4 तिये 12, 7 चौके 28, 5 चौके 20, 150 में 4 का भाग देंगे, 37.5 किलो औसत भार आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 10% लाभ से विक्रय मूल्य 330 रुपए पे बढ़ जाती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखें, विक्रय मूल्य का सूत्र होता है 100, अगर लाभ हो रहा है तो प्लस लाभ परसेंट, अगर हानि हो रही है तो 100 माइनस हानि परसेंट, बटा में 100 गुणा में क्रय मूल्य होता है। ये विक्रय मूल्य का सूत्र है। तो यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो यहाँ विक्रय मूल्य लिख देंगे 330 बराबर 100, लाभ हो रहा है तो प्लस, लाभ 10% हो रहा है 10 बटा में 100 गुणा क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य लिख लेंगे 330, ये 100 भाग में इस बाईं तरफ लेके जाएंगे तो गुणा में आ जाएगा, और 100 और 10 110 हो गया, ये भाग में चला जाएगा, एक जीरो से एक जीरो हट गया, 11 कम 11, 33 में 11 का भाग देंगे 3, और 100 को 3 से गुणा करेंगे, 100 300 रुपए उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि चौथा ऑप्शन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में श्रमदान के अंतर्गत 12 छात्र 7 घंटे सफाई करते हैं, यदि उतना ही भाग 6 घंटे में साफ करना हो तो कितने छात्रों की आवश्यकता होगी? तो हमें छात्रों की संख्या बतानी है, तो छात्रों की संख्या इस तरफ लिख लेंगे, और जो समय लग रहा है घंटे वो बाईं तरफ लिख लेंगे। अब ये कह रहा है कि 7 घंटे में कोई सफाई करवानी है किसी विशेष जगह की, तो 12 छात्रों की आवश्यकता है। अगर वही काम हमें 1 घंटे में करना है तो कितने छात्रों की जरूरत होगी? अगर 1 घंटे में करना है मतलब जल्दी खत्म करना है, तो ज्यादा छात्रों की संख्या, ज्यादा छात्रों की जरूरत होगी। ज्यादा का मतलब इस साथ ये जो है वो गुणा में जाएगा। इसी तरीके से अगर हम ये 6 घंटे में खत्म करना चाहते हैं उस काम को, 6 घंटे में करना चाहते हैं, तो ये 6 जो है वो कहाँ जाएगा? भाग में। 1 घंटे में करना है तो गुणा में जाएगा, 6 के लिए करना है तो भाग में जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 साते, 2 को 7 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 छात्रों की जरूरत होगी। अगर ये काम हमें 6 घंटे में करना है तो 14 पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी ने 9,000 रुपए का ऋण 8.5% साधारण ब्याज दर पर